अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जर्मनी फॉर स्टूडेंट चैनल। आज जर्मन लैंग्वेज कोर्स B1 लेवल का लेसन नंबर 9 है और आज के लेसन के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेबन से मिट ओबवोल। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि ओबवोल का क्या मतलब है, कुछ सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं और उनकी मदद से हम पहले इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ओबवोल को हम किस तरह के सिनेरियोज में, किस तरह की सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास एक जुमला है, इश गेह गैरने श्विमन, मैं खुशी से स्विमिंग के लिए जाता हूँ। और दूसरा जुमला है, दस वासर इस्ट काल्ट, पानी ठंडा है। तो पहले जुमले के अंदर मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं खुशी से स्विमिंग के लिए जाता हूँ, और दूसरे जुमले में जो कंडीशन है वो थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि अगर पानी ठंडा है तो मैं क्यों खुशी से स्विमिंग के लिए जाता हूँ। पानी को तो गर्म होना चाहिए, क्योंकि स्विमिंग के लिए आइडियल गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जी लीस्ट आइन बुख, वो एक किताब पढ़ती है। जी इस्ट म्यूडे, वो थकी हुई है। तो इस जुमले में भी वो एक किताब पढ़ती है। जब उसने किताब पढ़नी है तो यूजुअली वो फ्रेश होगी तो ही किताब पढ़ेगी, अगर वो थकी हुई है तो वो किताब नहीं पढ़ेगी। तो ये दोनों सेंटेंसेस भी आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जैसे कि हमारे पास पहली एग्जांपल थी। एक और फाइनल एग्जांपल देखते हैं, Wir machen einen Spaziergang, हम वॉक पर जाते हैं। एज regnet, बारिश हो रही है। तो जब हम वॉक पे जा रहे हैं तो आइडियली बारिश नहीं होनी चाहिए, तभी हम वॉक पे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जिसमें पहले जुमले के अंदर हम एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, जबकि दूसरे जुमले के अंदर जो हम स्टेटमेंट दे रहे होते हैं वो पहले से थोड़ा वो लॉजिकल नहीं होती उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम ओब वोल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उर्दू में बात करें तो पहले जुमले का मतलब ये है, इश्क गैन स्विमन, मैं खुशी से स्विमिंग के लिए जाता हूँ अगरचे पानी ठंडा है। तो जी ये जो अगरचे है, इसको हम उर्दू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसका जो इक्विवेलेंट है वो जर्मन लैंग्वेज में है ओबवोल। जी लीस्ट आइन बुक, वो एक किताब पढ़ती है अगरचे वो थकी हुई है। Wir machen einen Spaziergang, हम वॉक पर जाते हैं अगरचे बारिश हो रही है। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हम ओबवोल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हमने ओबवोल को अपने जुमले के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसका हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ओबवोल को जब हम अपने जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एक हमारे पास जुमला है हाउप्टजार्ट्स और दूसरा जुमला है वो हमारे पास है नेबनजार्ट्स। हाउप्टजार्ट्स और नेबनजार्ट्स के कॉन्सेप्ट को हमने A2 के अंदर भी बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है। अब अगर हमारे पास हाउप्टजार्ट्स में एक नॉर्मल सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस के अंदर, तो वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हम कॉम्बिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर हमारे पास हाउप्टजार्ट्स में मॉडल वर्ब होगा तो हम मॉडल वर्ब वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे। अगर परफेक्ट टेंस होगा तो परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके अंदर यूज करेंगे। नेबन्स आर्ट्स हमारा ओबवोल के साथ स्टार्ट होगा। ओबवोल के फौरन बाद हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे प्रेपोजिशन एडजेक्टिव वगैरह भी आ सकते हैं, या सेंटेंस के अंदर अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो वो भी हम ऑब्जेक्ट की जगह के ऊपर पुट कर सकते हैं। जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर वर्ब आएगा, और ये वर्ब जो भी होगा ये नेबन्स आर्ट्स के सब्जेक्ट के लिहाज से कॉन्जुगेट होगा। तो वर्ब हमारा जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आएगा और जो नेबन्स आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा उसके लिहाज से कॉन्जुगेट होगा। अब जो हमने पहले एग्जांपल्स देखी थी उन्हीं के ऊपर अगर हम ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई करें और ओबवोल का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा, इश गे गैरने श्विमन ओबवोल दस वासर कार्ल्ट इस्ट। तो दस वासर ईस्ट कार्ल्ट एक सिंपल सेंटेंस है। इसको जब हम ओबवोल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा, दस वासर कार्ल्ट इस्ट। जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होके जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल थी, जी लीस्ट आइन बुक, वो एक किताब पढ़ती है। ओबवोल जी म्यूडे इस्ट, अगरचे वो थकी हुई है। Wir machen einen Spaziergang, हम वॉक पर जाते हैं। obwohl es regnet, अगरचे बारिश हो रही है। तो इस तरह से हम obwohl को अपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमने obwohl को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है
तो हमें इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नेबनज़ार्ड्स में मॉडल वर्ब आ जाता है तो इस केस में नेबनज़ार्ड्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। हॉप्ज़ार्ड्स को हम वैसे ही रखते हैं प्रेजेंट के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हॉप्ज़ार्ड्स में भी ऐसा हो सकता है कि आपको मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना हो या फिर आपको परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना हो, तो जिस तरह का भी हॉप्ज़ार्ड्स में सेंटेंस होगा उस तरह का हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना होगा। ये हम A2 लेवल के अंदर परफेक्ट को भी बड़ी डिटेल में पढ़ा है, A1 के अंदर भी पढ़ा है और मॉडल वर्ब को भी हमने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा है कि अगर हमने मॉडल वर्ब को अपने सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा। अभी हम देखते हैं कि नेबनज़ार्ड्स में अगर ओबवोल है और उसके साथ हमें मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल करना है तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस केस में नेबनज़ार्ड्स ओबवोल के साथ ही स्टार्ट होगा, फिर फौरन बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन एडजेक्टिव वगैरह आएगा कोई, फिर हमारे पास वर्ब आएगा और वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है कि जब भी मॉडल वर्ब को हमें इस्तेमाल करना होता है अपने जुमले में तो जो मेन वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में इस्तेमाल होता है और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर हम मॉडल वर्ब को रखेंगे और मॉडल वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे नेबनज़ार्ड्स के सब्जेक्ट के लिहाज से। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Wir machen Urlaub, हम छुट्टियों पे जाते हैं। Obwohl wir Geld sparen müssen, अगरचे हमें पैसों की बचत करनी है। जुमले में sparen müssen आया है क्योंकि हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए मेन वर्ब sparen जो है वो sparen ही रहेगा इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर और müssen की जो कॉन्जुगेशन वियर के लिए होती है वो म्यूसन ही होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको मॉडल वर्ब को जुमले की आखिरी पोजीशन पे रख के वियर जो कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है जो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर नेबनज़ार्ड्स के अंदर है उसके हिसाब से कॉन्जुगेट किया है। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। इश ऐसे शोकोलाडे ओबवोल इश अब नेमन विल, मैं चॉकलेट खाता हूँ अगरचे मैं वजन कम करना चाहता हूँ। तो दोनों जुमलों के अंदर कॉन्ट्रोडिक्शन है इसलिए अगरचे या ओबवोल जर्मन लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करेंगे। जो हॉप्ज़ार्ड्स है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओबवोल के साथ नेबनज़ार्ड स्टार्ट करेंगे, फौरन बाद आएगा सब्जेक्ट जो कि है इश। अब नेमन जो है वो वर्ब है मेन जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे और सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर सेंटेंस की रखेंगे। वोलन जो है वो मॉडल वर्ब है, इसको हम कॉन्जुगेट करेंगे नेबनज़ार्ड्स के सब्जेक्ट के लिहाज से और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर रखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। Er trinkt वाइन, वो वाइन पीता है। Obwohl er morgen früh aufstehen muss, अगरचे उसे सुबह जल्दी उठना है। अब इस केस के अंदर ओबवोल के साथ हमने नेबनज़ार्ड्स को स्टार्ट किया, उसके फौरन बाद आया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है एर और मॉर्गन फ्रू सुबह जल्दी। aufstehen जो है वो वर्ब है, इसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करेंगे और müssen की जो कॉन्जुगेशन एर के हिसाब से होती है वो होती है muss, तो इसको हमने जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल किया है और हमने इसको कॉन्जुगेट किया है एर के हिसाब से। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास परफेक्ट टेंस आ जाए नेबनज़ार्ड्स में तो फिर जो नेबनज़ार्ड्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। हॉप्ज़ार्ड्स को एज इट इज मैंने लिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेबनज़ार्ड्स को हम स्टार्ट करेंगे ओबवोल के साथ, उसके फौरन बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या कोई एडजेक्टिव या प्रपोजिशन वगैरह आएगी। उसके बाद हम पार्टिसिप स्वाय फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की और इस पार्टिसिप स्वाय फॉर्म को जुमले की सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर रखेंगे और जाइन या हाबन वर्ब को हम जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर रखेंगे। अब किस सिचुएशन में हमें जाइन इस्तेमाल करना है और किस सिचुएशन में हमें हाबन इस्तेमाल करना है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Sie hat die Prüfung bestanden, उसने इम्तिहान पास कर लिया है। अब यहाँ पे जो मेन या हॉप्ज़ार्ड्स है वो भी हमारे पास परफेक्ट में है, तो हमने हार्ट को सेकंड पोजीशन पे रखा है और बिस्टांडन जो कि पार्टिसिप स्वाय फॉर्म है बिस्टेन वर्ब की जिसका मतलब है पास करना, उसको हमने जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर रखा है क्योंकि यही हमारे पास परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेबनज़ार्ड्स में हम ओबवोल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओबवोल के इस्तेमाल करने की वजह से जो परफेक्ट सेंटेंस है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे हॉप्ज़ार्ड्स का जो परफेक्ट
सेंटेंस है वो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर में नजर आएगा और नेबनजार्ट्स का जो परफेक्ट सेंटेंस है वो डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर में नजर आएगा। उसकी वजह यह है कि नेबनजार्ट्स में हम ओबवोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओबवोल जी वेनिग गेलैंड हट, अगरचे उसने कम पढ़ा है, तो जी हट die Prüfung bestanden, उसने एग्जाम पास कर लिया है या एग्जाम पास कर चुकी है अगरचे उसने कम पढ़ा है। तो ओबवोल के साथ हमने नेबनजार्ट स्टार्ट किया। जी हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, वेनिग जो है वो एडजेक्टिव है कम, और गिलैंड जो है वो पार्टिसिप्स वाई फॉर्म है लर्निंग की, सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर आएगी सेंटेंस के, और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर आएगा हट जो कि हाबन की कॉन्जुगेशन है जी के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल, wir haben den Zug verpasst, हमने ट्रेन मिस कर दी। यहाँ पे भी जो हाउप्टजार्ट्स है वो भी हमारे पास परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो सेकंड पोजीशन पे हाबन आया है और जुमले की आखिरी पोजीशन के ऊपर, हाउप्टजार्ट्स की आखिरी पोजीशन के ऊपर हमारे पास आया है फेरफास्ट जो कि हमारे पास पार्टिसिप्स वाई फॉर्म है फेरफासन की। Obwohl wir früh aufgestanden sind, अगरचे हम जल्दी उठे हैं। obwohl के साथ हमने नेबनसार स्टार्ट किया, उसके बाद आया सब्जेक्ट wir, फ्रू मतलब जल्दी, aufstehen की जो पार्टिसिप्स वाई फॉर्म है वो है aufgestanden जो कि जुमले की सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर आएगी, और जिंड जो है वो कॉन्जुगेशन है जाइन वर्ब की wir सब्जेक्ट के लिहाज से। अब aufstehen एक ऐसा वर्ब है उसको जब हम परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो हमें जाइन वर्ब को कॉन्जुगेट करना होता है, जाइन वर्ब को यूज करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है hat den Vertrag unterzeichnet, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। unterzeichnen का मतलब होता है साइन करना, unterschreiben भी साइन करने को कहते हैं और unterzeichnen भी साइन करना होता है। hat den Vertrag unterzeichnet, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। obwohl ihn nicht verstanden hat, अगरचे उसे उसकी समझ नहीं आई, तो उसने बगैर समझे कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। अब इसको हम अपने जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं। obwohl के साथ हमने नेबनजार्ट्स को स्टार्ट किया है, उसके बाद फौरन आया है एर जो कि सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है। इन जो है वो ऑब्जेक्ट है जो रेफर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या फेट्राग एक मास्कुलिन नाउन है इसलिए हम इसका अकुजाटिव केस से पर्सनल प्रोनाउन लेंगे और वो होता है इन। निश्त नहीं, और फेस्टांडन जो है वो फेस्टेन की पार्टिसिप्स वाई फॉर्म है, इसको सेकंड लास्ट पोजीशन पे रखेंगे और जुमले की आखिरी पोजीशन पे जाइन या हाबन वर्ब को कॉन्जुगेट हमने करना होता है। सब्जेक्ट के लिहाज से इस केस में हमारे पास आएगा हाबन वर्ब और उसको हम कॉन्जुगेट करेंगे एर के हिसाब से। तो ये था हमारे पास ओबवोल का इस्तेमाल जुमलों के अंदर हमने कैसे करना है, इसका मतलब क्या है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं होमवर्क। यहाँ में मैंने 3 हाउप्टजार्ट्स लिखे हैं और 3 नेबनजार्ट्स लिखे हैं। पहला हाउप्टजार्ट्स है wir spielen Videospiele, हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, और इससे रिलेटेड जो नेबनजार्ट्स है वो है wir sollen Hausaufgaben machen। तो आपने इन दोनों जुमलों को ओबवोल का इस्तेमाल करते हुए बनाना है। Ich esse Gemüse, मैं सब्जियां खाता हूँ। Ich bevorzuge Fleisch, मैं गोश्त को प्रेफर करता हूँ। bevorzugen का मतलब होता है प्रेफर करना, तरजीह देना। Der Kühlschrank ist leer, फ्रिज खाली है। Frau Meier hat gestern so viel eingekauft, फ्राउ मायर ने कल बहुत सारी शॉपिंग की है। फ्राउ मायर ने बहुत सारी शॉपिंग की है लेकिन इसके बावजूद जो है वो फ्रिज खाली है, तो इसके अंदर भी हमें ओबवोल का इस्तेमाल करके जुमले को सही सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर लाना है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पुट करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको ज़रूर करें, और दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि सब लोगों को जर्मन लैंग्वेज सीखने में मदद मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।